तीन नौजवान दोस्त एक केव की सैर के लिए अंदर दाखिल हुए, मगर कुछ ही देर में अचानक पीछे से आग भड़क उठी और वापसी का रास्ता बंद हो गया। एक ने जान बचाने के लिए आग में से गुजरने की हिम्मत की, बाकी दोनों उसकी चीखें सुनकर खौफ से कांपने लगे। बेबस होकर वो गुफा के अंदर गहराई की तरफ भागे और रेस्क्यू का इंतजार करने लगे। मगर सवाल ये था कि एक खाली केव में अचानक आग लगी कैसे। ये वाकया 9 जुलाई 1967 को अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया की कार्नेगी केव में पेश आया। ये केव इत्तेफाकन सड़क की तामीर के दौरान दरियाफ्त हुआ था। इसमें मुख्तलिफ सुरंगें थीं। इसकी सबसे लंबी सुरंग 457 मीटर लंबी थी। उसी दौरान मजदूरों को करीब ही 2 मजीद केव्स भी मिले। बाद में पता चला कि ये तीनों केव्स आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस सड़क की तामीर जारी थी वो इन तीनों केव्स के दाखिली रास्तों के बिल्कुल ऊपर से गुजर रही थी, इसलिए इन केव्स को बंद करना जरूरी था। बाद में मकामी लोगों की कई बार रिक्वेस्ट पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने फैसला किया कि 2 दाखिली रास्तों को तो बंद कर दिया जाए, लेकिन एक को खुला रखने की इजाजत दे दी गई। इसके लिए केव के मुंह की जगह पाइपलाइन जोड़कर हाईवे के किनारे तक पहुंचाया गया, ताकि हाईवे और केव दोनों इस्तेमाल हो सकें। चनांचे हाईवे के नीचे से 90 सेंटीमीटर चौड़ा और 47 मीटर लंबा एक पाइप केव के दाखिली दरवाजे तक बनाया गया। जिस दिन हादसा हुआ, 16 और 17 साल के 3 नौजवान, जिन्हें केव में जाने का कोई तजुर्बा नहीं था, कार्नेगी केव को एक्सप्लोर करने निकले। 16 और 17 साल के 3 नौजवान, जिन्हें केव में जाने का कोई तजुर्बा नहीं था, कार्नेगी केव को एक्सप्लोर करने निकले। रास्ते में उन्हें 2 और लड़के मिले जो केव से वापस आ रहे थे। एक दूसरे को देखकर बस नजरें मिली और वो आगे बढ़ गए। जब वो पाइप के बीच में पहुंचे तो उन्होंने जमीन पर जलती हुई 2 कैंडल्स देखी। हो सकता है ये पहले वाले लड़कों ने रखी हो। उन्होंने मोमबत्तियों पर कोई तवज्जो न दी और सीधा उनके ऊपर से गुजर गए। करीब 20 मिनट चलने के बाद वो गर्माइश महसूस करने लगे। पसीना बहुत बह रहा था। शुरू में उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। पहले समझा कि शायद चलने से और हवा बंद होने से ऐसा हो रहा है, मगर फिर एक बदबू सी आने लगी। लेकिन गर्मी और बदबू ने आखिरकार उन्हें वापसी पर मजबूर कर दिया। दिल में कुछ अरमान लिए आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ चलते हुए जैसे ही मुंह के करीब पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि अजीब बू कम होने के बजाय और ज्यादा तेज होती जा रही है। कुछ कदम आगे बढ़े तो केव के मुंह की तरफ से काला धुआं उठता दिखाई दिया। अब वो घबरा गए। धुएं को झेलते हुए आगे बढ़े तो पता चला कि वाहिद रास्ता आग की लपेट में है। वो अंदर ही रुक गए और मदद का इंतजार करने लगे। उनके पास किसी से राब्ते का कोई जरिया न था। पता नहीं कब कोई आएगा, या तो आग खुद बुझ जाएगा। केव का अंदरूनी तापमान बढ़ता जा रहा था। जहरीली गैसों से सांस लेना मुश्किल हो रहा था और आंखें धुएं से खुल नहीं रही थी। चार्ल्स ने साथियों से कहा कि यहाँ मरने से बेहतर है बाहर निकलने की कोशिश करें, मगर साथियों ने रोका। अगर ये पाइप पूरा जल रहा हो तो गुजरना मौत है। मगर चार्ल्स ने चंद लम्हे सोचने के बाद हिम्मत की और आग में घुस गया। उसके चीखने की आवाजें केव में गूंज उठी। कार्नेगी केव के करीबी रहायशियों ने इतना ज्यादा धुआं देखकर केव की तरफ दौड़ लगाई। करीब जाकर उन्होंने चार्ल्स को तड़पता हुआ पाया, जो बुरी तरह झुलस चुका था। कुछ लोग मिलकर चार्ल्स को हॉस्पिटल ले गए। पीछे वालों ने आग बुझाने की मुकम्मल कोशिश की। 2 घंटों की मुसलसल कोशिश के बाद केव से बेबस और मजबूर दोस्तों को भी निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उन दोनों की तबीयत तो कुछ देर में बहाल हो गई, मगर चार्ल्स की हालत बहुत खराब थी। उसकी जिल्द तकरीबन जल चुकी थी। 2 दिन इलाज के बाद वो दम तोड़ गया। अब आते हैं आग लगी कैसे थी। केव के दाखिली रास्ते को तब्दील करते हुए उस पर एक आतिश गियर चिपकने वाला मादा लगाया गया था, जो आग से जल जाता है। शायद किसी ने वहाँ कैंडल्स छोड़ दी थी, जो उनके पांव लगने से गिर गईं और आग लग गई।